So here in this class, we begin the chapter trigonometry. We had started already in the previous class, but we just saw what is an angle. So it is clear now what is an angle now. So today we begin with trigonometry. That ये trigonometry होता क्या है ये चैप्टर? देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारा ब्रांचेस है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे सब ब्रांचेस है। जैसे कि तुम लोग ने पढ़ा है अलजेब्रा, वो एक ब्रांच था मैथमेटिक्स का। तो ठीक वैसे ही एक सेपरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? लेट अस सी फर्स्ट इन डेफिनेशन. So it is a branch of mathematics. So we can say that it is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and sides of a triangle. ठीक है, मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां पे हम लोग एंगल्स और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का मेजरमेंट को हम लोग सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ trigonometry, with the help of this particular topic branch of mathematics called trigonometry. So what is this trigonometry? The branch of mathematics which deals with the measurement of angles. क्या चीज? measurement of angles and sides of what? Of a triangle. And अगर हम इस trigonometry word में देखें तो तुम लोगों को पता होगी कि trigonometry word में दो पार्ट है। देखो ये दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से बना है? एक है ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन को मिला करके ये बना है ट्रिगोनोमेट्री, जहां पे ट्रिगोनॉन का मतलब होता है थ्री साइडेड फिगर। थ्री साइडेड फिगर को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिगोनॉन। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो देखो इसके नाम में इसका पूरा डेफिनेशन हिडन है। इसके पूरा नाम में ही इसका पूरा डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसके नाम में ही है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ थ्री साइडेड फिगर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइडेड फिगर। बट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो तुम लोग ने क्लास 10 में एक चैप्टर किया था, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस किया था तुम लोग, जहां पे अगर देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बिल्डिंग्स का हाइट, ट्रीज का हाइट, या मान लो अगर एक पर्टिकुलर क्रो या कोई भी अगर मान लो ट्री टॉप पे बैठा है और अगर हमको उसका डिस्टेंस निकालना है कि वो मेरे पॉइंट से उसके पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये सारे केसेस में हम लोग एक्चुअली बिना मेजर नहीं किए करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया से ये सब चीज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री क्या है देखना एक बार में वो एंगल्स और साइड्स का मेजरमेंट को कर सकता है एक ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करके। एक ट्रायंगल का साइड्स और एंगल का मेजरमेंट कर सकता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि अगर हम ये पूरा चैप्टर के नाम पे जाए अगर हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जानना चाहिए ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले क्या जानना चाहिए हम लोग को? ट्रायंगल के बारे में ना। हमारे सिलेबस में जो है ट्रायंगल का रेस्ट्रिक्शन क्या है बताओ तो, कि अपने लोग सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग कोई भी ट्रायंगल पे स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही जरूरी है, हम लोग कोई भी ट्रायंगल पे स्टडी कर सकते हैं। बट हमारा जो अपना जो सिलेबस है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू विच ट्रायंगल? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अपना जो स्टडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल तक का ही रेस्ट्रिक्टेड है, राइट एंगल ट्रायंगल। So let us see a right angle triangle. Let us draw a right angle triangle.
where it is right angled at, let's say, B. And let me mark the other two vertex as A and B. So we find that A and C, sorry. So we find that this is a right angled triangle. Right angled at B, मतलब इस B पे ये 90 डिग्री बन रहा है, और इसके जो ऑपोजिट वाला जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं लोग? दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो 90 डिग्री है इसके जो ऑपोजिट वाला जो साइड है इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा जो चीज है, बाकी दो साइड्स को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाट इज दीस टू साइड्स नेम्ड एज? नाउ लिसन हियर, अगर ध्यान से देखना, अगर हम कोई भी चीज को, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगर हम जो मेजरमेंट एंगल, मतलब अगर अपना रेफरेंस एंगल ये होता है, सुनना एक बार, अपना अगर रेफरेंस एंगल ए पे होता है तो ए के जो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू एंगल ए विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, और बाकी जो है ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर क्योंकि हम लोग ये जो देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स, तो अपना जो मेजरमेंट एंगल मतलब रेफरेंस एंगल, मतलब अगर मान लो ये वाला एंगल हो जाता है, ये एंगल, तो इसके जो ऑपोजिट वाला साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा। समझ में आया तो बात? तो याद रखना 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में है, ठीक है, वो जो साइड है वो फिक्स है, जिसका नाम हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। और अगर देखा जाए तो h सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, h सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। और तुम लोग ने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में कि साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। पढ़ा है तुम लोग क्लास 10 में भी ये चीज, या 9 में पढ़ा होगा, है कि नहीं? ये सबसे बड़ा एंगल है तीनों में, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मान सकते हैं कि अगर ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स इससे छोटा होगा? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में साइड है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट एंगल है, तो उसके जो ऑपोजिट का जो साइड होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। एंड इट इज ऑलवेज, यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 आल्सो दैट 90 के जो ऑपोजिट में जो साइड होता है, which is called hypotenuse, is the longest side of all three। और बाकी दो साइड्स को हम क्या कहते हैं? इसका नाम परपेंडिकुलर या बेस होगा, वो डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे। मतलब अपना रेफरेंस एंगल अगर ये वाला एंगल है तो ये ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस। फॉर एन इंस्टेंस मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बता सकते हो तुम लोग ये तीनों साइड्स को हम एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? कैन यू टेल मी? Pythagoras theorem, which is called Pythagoras theorem, that is h square is equal to p square plus b square। ठीक है, और अगर हम देखें, प्लीज एवरीवन लिसन हियर वेरी केयरफुली, देखो लॉजिक कैसे जा रहा है, ये चैप्टर हेल्प कैसे करेगा, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है rather than writing। लिसन हियर नाउ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों साइड्स को हम रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि हम लोगों ने तीनों साइड्स को तो रिलेट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से, अब मुझे बताना ये दोनों एंगल्स कैसे रिलेटेड है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये दोनों एंगल्स 90 तो 90 ही रहेगा, तभी इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 होगा, बट ये बाकी दोनों एंगल्स क्या होगा? कोई बता सकता है? a plus c equals to 90। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स मतलब एक को मैंने θ1 ले लिया और दूसरा को मैंने θ2 ले लिया, बस ऐसे नाम दे दिया x y कुछ भी, तो ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। क्या है ये? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये दोनों अक्यूट एंगल्स क्या है बताओ तो? कंप्लीमेंट्री है। समझ में आया ना कंप्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज दोनों का सम 90 डिग्री है, मतलब अगर एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? बताओ? 60। एक अगर 40 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एक्यूट एंगल 50। सो वी फाइंड दैट इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये दोनों अक्यूट एंगल्स एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हम लोग को रिलेशनशिप साइड्स का पता ही है, हम लोग को रिलेशनशिप एंगल्स का पता ही है,
और हमको ये भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो कहने का मतलब है जब ये सब कुछ पता ही है, हम एंगल्स को मेजर कर ही सकते हैं, साइड्स को मेजर कर ही सकते हैं, तो ये नया चीज क्या दिख रहा है हम लोग को? ट्रिग्नोमेट्री अपने लोग को क्या नया चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज अब हम बताने वाले हैं। आई रिपीट, ट्रिग्नोमेट्री अपने लोग को क्या नया चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या फायदा है। एवरीवन just try to understand that how trigonometry will help us in studying and in calculation of angles and sides of a triangle. Now let me come to this measurement part. देखो अगर मान लो measurement of sides and angles को trigonometry कहा जाता है, अगर measurement of sides and angles को trigonometry कहा जाता है, तो फिर trigonometry क्या एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखो ध्यान से, मेजरमेंट के लिए ध्यान देने का, ये टॉपिक मैं यहां लिख रहा हूं। मेजरमेंट के लिए अपने पास टूल्स है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास मार्कर है और बोर्ड है, तो ये मार्कर क्या कर रहा है? बोर्ड पे लिखने में काम आ रहा है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री अपने लोग को क्या फायदा करेगा, क्या हेल्प करेगा? देखो ध्यान से, देयर आर टोटल 6 functions or ratios in trigonometry. ठीक है, इट इज कॉल्ड 6 functions or ratios in trigonometry. मैं रेशियोज को ऐसे भी बोल सकता हूं, और टूल्स, अपने भाषा में मैं इसको टूल्स बोल रहा हूं। ठीक है, तो टूल्स मतलब हम लोग को टूल्स देगा ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है? हम लोग को कुछ टूल्स प्रोवाइड करेगा ना। एक और चीज मैं स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं, ध्यान देना एक बार। अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से रिलेट कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं, सॉरी, तो एक बात बताओ, अपने लोगों को यहाँ पे टोटल कितने सारे रेशियोज हम बना सकते हैं? बताओ तो। अगर हमारे पास 3 चीज है तो हम कितने सारे रेशियोज बना सकते हैं? बताओ तो। हम बना सकते हैं एक P और H का रेशियो, एक बना सकते हैं H और P का रेशियो, एक बना सकते हैं B और H का रेशियो, एक बना सकते हैं H और B का रेशियो, एक बना सकते हैं P और B का रेशियो, एक बना सकते हैं हम लोग B और P का रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, इसके अलावा और भी कुछ रेशियोज हम कर सकते हैं? तीनों साइड्स को लेकर के और भी कुछ? मैंने इन दोनों को लेके बना दिया, इन दोनों को लेके बना दिया, इन दोनों को लेके बना दिया, इसके अलावा कोई रेशियोज नहीं बन सकता है। देखो एक्चुअली क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने लोगों को क्या बोलता है कि ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसका नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कर दिया बताओ तो? कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है इसका नाम दे दिया इन लोगों ने। समझ में आया? तो इन लोग ने अपने से एक स्पेशल नाम दे दिया, उसका नाम था साइन फंक्शन। साइन इस टूल्स, ये टूल्स का नाम क्या है? साइन। ये हेल्प कैसे कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं कि देखो बता रहा है कि देखो साइन ऑफ दिस एंगल, अगर अपने लोग इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो फिर जो आंसर है वो क्या होगा बताओ तो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो है वो, उसका नाम क्या होता है? साइन। और उसमें जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? वो एंगल होता है जिसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है। समझ में आया तो बात? जिसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये, या हम ये बोल सकते हैं कि इस एंगल के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है। समझ में आया तो बात? तो ये इसका नाम दे दिया हम लोगों ने साइन फंक्शन। उसके बाद दूसरा वाला फंक्शन का नाम दे दिया इन लोगों ने जिसका B/H का रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है इसका इन लोगों ने नाम दे दिया कॉस फंक्शन। और जो परपेंडिकुलर और बेस का जो नाम है उन लोगों ने दे दिया टैन फंक्शन। जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया था, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया था उसने क्या किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जैसे कि दो आदमी के एज का बीच का रेशियो, मान लो ए का रेशियो है, एज है 20 इयर्स और बी का एज है 25 इयर्स, तो दोनों का एज का रेशियो क्या होगा? 20:25, दैट इज 4:5। वैसे ही इन लोग, इसने क्या कर दिया ट्रिग्नोमेट्री जिसने बनाया था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का नाम दे दिया उसने साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज का नाम दे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या? कॉस। और पी और बी का रेशियो का नाम दे दिया टैन। याद रखना, सिर्फ साइन नहीं, साइन थीटा, सिर्फ कॉस नहीं, कॉस थीटा, सिर्फ टैन नहीं, टैन थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या फायदा कर रहा है अपने लिए।
अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में कहीं भी एंगल से देखो तो कहीं इसमें एंगल है नहीं, इसमें साइड है कहीं पे नहीं। मतलब क्या है कि अपने लोग को ट्रिग्नोमेट्री से पहले सिर्फ एंगल का रिलेशन पता था, साइड्स का रिलेशन पता था, साइड्स का रिलेशन पता था, एंगल का रिलेशन पता था, लेकिन अपने लोग को ऐसा एक इक्वेशन नहीं पता था जहां पे एंगल भी था और साइड भी था। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है एंगल भी है और साइड भी है। देखो एंगल भी है और साइड भी है, एंगल भी है और साइड भी है। तो यही फायदा दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कर दे रहा है कि अपने लोग को एक्स्ट्रा क्या चीज दे रहा है कि ये एंगल्स और साइड्स को रिलेट कर दे रहा है एक फॉर्मूला से, एक टूल से, एक फंक्शन से। समझ में आया तो बात? इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, इसको रेशियोज भी बोल सकते हैं, और मेरे भाषा में ऐसे हम लोग मैथमेटिकली नहीं बोल सकते, अपने भाषा में हम लोग टूल्स भी बोल सकते हैं। टूल्स क्यों? क्योंकि ये अपने लोग को कुछ एक्स्ट्रा फायदा क्रिएट कर रहा है। क्या? कि अपने लोग को एंगल और साइड्स को मेजर करने में काम आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो हमको एंगल पता है, ठीक है, 30 डिग्री, ये एंगल पता है 30 डिग्री, ये साइड पता है 1, तो हम h निकाल सकते हैं। बट अगर सिर्फ ये पता होता तो हम नहीं निकालते। अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होता तो मुझे दो चीज पता होना चाहिए था, तब जाके तीसरा चीज निकलता। समझ में आया तो बात? तो यही एक्सट्रैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है। तो याद रखना, जहां पे साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन इनटू थीटा नहीं होता है। एक बात बताओ, क्या साइन थीटा का मतलब साइन इनटू थीटा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, याद रखना सब कोई। साइन थीटा पूरा एक चीज होता है, याद रखना। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये एक अलग ब्रांच है मैथमेटिक्स का। समझ में आया तो बात? ये मैथमेटिक्स का अलग ब्रांच है। अलजेब्रा में ए बी का मतलब क्या होता है? a इंटू बी। बट ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं होता है, याद रखना ये चीज। अगर ऐसा होता तब तो बहुत मजा आ जाता। देखो एक बार कैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तब ऐसा होता तो हम क्या करते? थीटा कैंसिल ही कर देते। थीटा क्या कर देते? पूरा कैंसिल कर देते। ऐसा करते हैं कभी भी हम लोग? कैसा देखा है कभी तुम लोग कैसा करते हुए? प्लीज रिपीट। क्या ऐसा हम लोगों ने किया है क्लास 10 तक? नहीं किया है। ये चीज ऐसा नहीं होता है। एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तब तो sin sin थीटा और cos cos थीटा, तो हम थीटा कैंसिल कर देते हैं, s कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आ जाता in और नीचे आ जाता co। ऐसा होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं। सबको ये बात दिमाग में घुसा लेना। ये चीज कभी भी आगे मत बोलना सर हम लोग साइन थीटा में साइन को और थीटा को क्या अलग अलग कर दें, मत करना ऐसे। अगर ऐसा करोगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ मतलब क्या बोले, खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसा प्लीज मत करना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर, नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं। हर्षा, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके फाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। याद रखना। समझ में आया तो बात? तो याद रखना पहला पॉइंट कि साइन थीटा इज नेवर इक्वल टू साइन इनटू थीटा। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज आगे कभी भी ये चीज को गलत मतलब इसको गलत मतलब एक तरीके से मत सोचना कि एक चीज है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में P और H का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये H और P हो गया, H बाई P। इसीलिए इसका इन लोग ने नाम क्या दे दिया, देखना एक बार। जो तुम्हारा इसका रेसिप्रोकल होगा H और P का रेशियो का, उसका नाम इन लोगों ने दे दिया कोसेक थीटा दे दिया था। ठीक है, जो तुम्हारा B और H का रेसिप्रोकल होगा, इसका नाम इन लोगों ने दे दिया, इसका नाम दे दिया इन लोगों ने सेक थीटा। और जो तुम्हारा P और B का रेसिप्रोकल हो गया, उसका इन लोगों ने नाम दे दिया कॉट थीटा। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक फॉर्मूला दे दिया जहां पे एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल है बताओ तो? एक एंगल का कौन सा एंगल? वो अक्यूट एंगल होगा जिसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। समझ में आया तो बात? ये एंगल हमेशा वो एंगल होगा जिसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ओके, और बाकी बेस, जो बचा हुआ साइड है वो क्या है, बेस होगा। तो और इन्होंने क्या कर दिया, और तीन फॉर्मूला दे दिया। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला है, तीन बेसिक टूल्स है। इसी टूल्स का रेसिप्रोकल को इन लोगों ने नाम दे दिया कोसेक थीटा, इसका रेशियो का रेसिप्रोकल के नाम दे दिया सेक थीटा, और इसका नाम दे दिया कॉट थीटा। फिर इन लोगों ने क्या देखा कि चलो रिलेट तो कर दिया,
अब और कुछ अच्छा कुछ कर दिया जाए, मतलब और कुछ अच्छा मतलब और कुछ ऐसा कुछ निकाल दिया जाए जिसको यूज करके हम लोग और सिंपल कर सकते हैं चीजों को, और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, सॉरी एक्सप्रेशंस को और सिंपल बना सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाया, थोड़ा क्या दिमाग लगाया देखो ध्यान से एक बार। एक बात बताओ तुम लोग, यहां पे किस किस फंक्शंस का, फंक्शंस अभी समझ रहे हो तुम लोग, साइन थीटा एक फंक्शन हो गया, कॉस थीटा एक फंक्शन हो गया जिसका आंसर रेशियो है, tan थीटा एक फंक्शन हो गया जो एक रेशियो को डिनोट कर रहा है, cosec थीटा एक फंक्शन टूल्स है, रेशियोज है, sec थीटा एक रेशियो है, cot थीटा भी एक रेशियो। तो बता सकते हो तुम लोग ये पूरा 6 फंक्शंस में कौन से फंक्शंस का रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है, बताओ बताओ, मैं तुम लोग से सुनना चाहता हूं। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस का डिनोमिनेटर सेम है, और किसका, tan sec, tan और sec का सेम है, और कॉट और कॉट। तो जब इन लोगों ने ये चीज देखा ना, पहले एक काम करो, सबको यहाँ से कॉपी कर लो प्लीज, फिर देखो हम लोग कितना आगे फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले। Now the next topic, I mean the next topic is not the, I mean the continuation of this topic now. So just note down here everyone. तो एक्चुअली जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया उसने चलो ये तो बोल दिया कि बहुत अच्छा, उसने एक काम क्या किया कि एंगल को और साइंस को रिलेट कर दिया, चलो खुशी हुआ, चलो बहुत बढ़िया, एक बार एंगल को और साइड को रिलेट कर दिया। ऐसा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई और चीज नहीं कर सकता था जो ट्रिग्नोमेट्री में कर दिया, ठीक है, एंगल भी है और साइड भी है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया देखा कि इसको लेकर के और भी कुछ उसको दिखा, क्या दिखा, लिसनिंग, उसको ये दिखा कि अगर मान लो एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है, और अगर यहां पे मुझे दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, किस दोनों का, कौन से दो टूल्स का, टूल्स अपने भाषा में हम लोग समझ रहे हैं, साइन थीटा का और कॉस थीटा का, ये दोनों टूल्स का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या सोचा उसने कि कुछ डिराइव कर दिया जाए, कुछ आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूला डिराइव कर दिया जाए। तो कैसे, देखो इसके डिनोमिनेटर में h सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, इसको दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड कर दो, h से डिवाइड करके तो कुछ होगा नहीं, h स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो बताओ मुझे h स्क्वायर बाय h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। एक फ्रैक्शन में रूल है कि न्यूमरेटर में जितना भी टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हर एक टर्म से हम स्प्लिट कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, स्प्लिट कर सकते हैं वैसे, ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल उल्टा, उल्टा में नहीं पॉसिबल है। बहुत लोग इसमें भी करने चला जाता है, बहुत लोग इसमें भी सोच लेता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, बिकॉज तुम खुद ही देखो मैथमेटिक्स एक इतना अच्छा चीज है जहां पे अपना मिस्टेक अपने से पता चल जाता है। देखो कैसे, तुम एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे हम लोग तो x एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर, क्या यहाँ पे एलसीएम आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये वाले में नहीं आएगा कभी भी। सो ये गलत है, ये गलत है, ये क्या है, सही है, मतलब हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, क्या हम लोग पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, देखो देखो लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसका क्या नाम रखा था उसने, बताओ तो, उसका क्या नाम रखा था, साइन, साइन थीटा रखा था। तो चलो यहाँ पे साइन थीटा दे देते हैं हम लोग, और जो बेस और हाइपोटेन्यूज था उसका उसने क्या नाम दे दिया था, कॉस थीटा। अब एक बार हम वापस से वो चीज को बता दें, ध्यान देना एक बार, क्या क्या चीज। पॉइंट नंबर 1 कि कभी भी साइन थीटा का मतलब साइन इनटू थीटा नहीं होता है, क्योंकि जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया था ये सोच के बनाया था कि हम एकदम अलग कर रहे हैं, अलजेब्रा का कुछ भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे, मतलब साइन और थीटा एक एंटिटी है, एक एंटिटी मतलब एक यूनिट है मैथमेटिक्स में, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इसने बताया था कि अगर हम मान लो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा नहीं होगा, देखो ध्यान से, ऐसा नहीं होगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा, क्या ऐसा होगा,
नहीं, अगर ऐसा होगा, अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो गलत सोच रहे हो तुम। मतलब अभी भी तुम्हारे दिमाग में है कि साइन अलग है, थीटा अलग है, तभी तो तुम लोग ऐसे मान रहे हो ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर। अगर ऐसे मान रहे हो तो ऐसे मान लो ना, फिर और अच्छा लगेगा। एस का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। हम ऐसे ही बोल रहे हैं सब चीज, सो दैट यू, तुम्हारे दिमाग में रहेगा ये सब चीज कि ऐसा मैंने बोला था। तो ये सब चीज मतलब मैंने बस बीच बीच में ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा ये बात कि देखो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा भी तो होता, हम लोग एस का स्क्वायर कर देते हैं, आई का स्क्वायर कर देते हैं, एन का स्क्वायर कर देते हैं और थीटा का भी स्क्वायर कर देते हैं। बट एक गलत चीज है, समझ में आया तुम्हारे? अगर ऐसा हो तो समझ में आया चीज। तो एक बात बताना तुम लोग, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर को क्या हम लोग, क्योंकि तुमको पता है कि रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, सबको पता है रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है। तो एक बात बताओ, क्या साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है? यस और नो, टेल मी। नहीं सर। नो सर। सर नहीं होता है ना, समझ में है ना क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन और ये थीटा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा, है कि नहीं? हम थोड़ी ना रूट एक्स का अलग से स्क्वायर कर देंगे। अगर अभी भी हम सोच रहे हैं तो ये बात को दिमाग में रखना, तब तुम ये वाला गलती कर रहे हैं, तब तुम अपना एक अलग सा ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो कि लिखा जाएगा अलग सा वो नहीं होगा यहाँ पे, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, देखो इतना सा छोटा चीज समझाने के लिए मैंने ये सब चीज बताया, क्योंकि ये सब चीज बहुत बेसिक है, याद रखो। अब एक बात बताओ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि once, just a minute everyone, there is no space here, just a minute। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? तो ये एक फॉर्मूला बना दिया गया, इसको एक फॉर्मूला बना दिया गया, इसको फॉर्मूला के तौर पे यूज करने लगा गया अपने लोग। लेकिन एक बात बताओ, कुछ डिफिकल्ट लगा तुमको? एकदम आसान है डिराइव करने का। और इसी से हम लोगों ने और दो फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos square cos square theta, and 1 minus cos square theta becomes how much? sin square theta I hope it is clear to everyone. Now अब उसने क्या किया, जब देखा कि इसको डिवाइड करके एक रिलेशनशिप मिल गया साइन और कॉस का, तो उसने देखा कि अगर हम b स्क्वायर से डिवाइड करें तो भी एक रिलेशनशिप मिलेगा, ऐसा एक फॉर्मूला मिल सकता है। और अगर हम सेम पाइथागोरस थ्योरम को, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अब b स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, और अगर p स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एक बार सबको डिवाइड करके और देखो कि क्या फॉर्मूला आ रहा है। डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमको पता है, सबको को याद है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, बट ये डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब तुम लोग क्या करेगा, नंबर 2 लिखेगा और पाइथागोरस थ्योरम लिखेगा, और लिख करके पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड क्या चीज से डिवाइड करेगा? बताओ तो क्या चीज से डिवाइड करोगे? b square अब b स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और तीसरा नंबर पॉइंट में पाइथागोरस थ्योरम को t स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और ऐसे फॉर्मूला डिराइव करोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। यस, सो फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर नंबर 1 मैंने कर किया, और नंबर 2 तुम लोगों ने किया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तुम लोगों ने डिराइव किया, और देखा कि इससे हम लोग और दो फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम और दो फॉर्मूला बना सकते हैं। ऑलराइट, नंबर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, and 1 plus cot square theta equals to cos square theta। ये जिसको सबको मिल चुका, मैं डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज़ आई नो यू ऑल नो हाउ टू डिराइव। ओके, तो सबको को पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग ने क्या किया, अभी इसको और इसको लेके डेरिवेशन किया, तो हम लोग ने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम एंगल्स को लेके करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये सारे फॉर्मूलास को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये आइडेंटिटीज वर्ड क्यों यूज हुआ है?
वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि आइडेंटिटीज होता क्या है, आइडेंटिटीज कैसे डिफरेंट होता है, इसको क्यों आइडेंटिटीज बोलते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए तुम लोग इतना जानो कि सबको फॉर्मूला कहा जाता है, बट तुम लोग देखना बुक में मेंशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्यों कहा जाता है आइडेंटिटीज, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, नहीं नहीं now see everyone, suppose मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं और मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री मैंने ले लिया। अब मुझे बताओ तुम लोग कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं सपोज, तो फिर ये वाला एंगल कितना, क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा बताओ। 90 minus theta. 90 minus 90 डिग्री माइनस थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मैं इसको a, इसको b और इसको मैंने c मार्क कर दिया, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, क्लियरली 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो फॉर्मूला नंबर 2 ना, फॉर्मूला नंबर 2 में हमको पता है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ये दोनों एंगल्स को। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने यूज किया। अब बताओ मुझे तुम लोग सबको, नंबर 1, अगर मान लो सपोज मैं साइन इस एंगल को मेजर करूंगा, साइन इस एंगल को लेके मेजर करूं, तो कोई बता सकते हैं ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, लेकिन p और b फिक्स नहीं है। अगर मैं इस एंगल को लेके मेजर कर रहा हूं तो ये p हो जाएगा, ये b, इस एंगल को लेके मेजर कर रहा हूं तो ये p हो जाएगा, ये b। अब मुझे बताओ सब कोई, साइन थीटा के लिए p कौन सा होगा, p कौन सा साइड होगा और h कौन सा साइड होगा बताओ। AB P होगा और हो जाएगा AB हो जाएगा और h हो जाएगा AC, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोग कि अगर मान लो मैं मेजर कर रहा हूं cos ऑफ नॉट दिस एंगल, अब मैं मेजर कर रहा हूं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, जो एंगल है वो अब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बता सकते हैं तुम लोग, अगर मैं एंगल इसको लेके चल रहा हूं, इसको लेके, तो बताओ तो यहाँ पे cos का होता है रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो अगर मान लो थीटा ये वाला एंगल है, तो कोई बता सकता है यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से दो साइड्स का रेशियो होगा, AB by AC AC होगा, बिकॉज़ ये अगर एंगल ले रहे हैं हम लोग मेजरमेंट करने के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और cos क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये, I think I have made some mistake here. This I have represented with AC, it is AB, okay? Sorry everyone, just please note down, don't get confused. ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, मैंने गलती से AC लिख दिया। I hope you are not confused, right? मैंने गलती से वहां पे AC लिख दिया था, वो AB होगा। No sir. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस मतलब ये AB by AC। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, AB और AC दोनों में सेम है कि नहीं, मतलब अगर हम साइन ये वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं और cos ये वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, चेक कर लो तो, सेम आएगा कि नहीं। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यस। एंड सिमिलरली आई कैन से दैट cos थीटा, अगर मैं cos ये वाले एंगल को मेजर करूं तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और मैं अगर साइन ये वाले एंगल को मेजर करूं, ये वाले एंगल का, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा उसकी ऑपोजिट वाला साइड, इसमें भी BC बाय AC आ रहा है। तो देखो BC और AC दोनों में सेम है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि sin थीटा जैसे cos 90 माइनस थीटा के बराबर है, वैसे ही cos थीटा भी sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली tan थीटा का अगर हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा बता सकते हो, डू यू रिमेंबर, अगर नहीं पता है तो निकाल लो। So cot 90 minus. cot 90 minus theta. And similarly cot theta is equal to tan of 90 degree minus theta. And last, sec theta is equal to cosec 90 degree minus theta, and you will find that cosec theta is sec 90 degree minus theta.
सो बता सकते हो तुम लोग कौन से दो फंक्शंस 1 2 3 4 5 6 कौन से दो फंक्शंस में एंगल्स कंप्लीमेंट्री होने से फंक्शंस का वैल्यू सेम होता है? कौन से दो फंक्शंस? sin theta and cos theta. साइन और कॉस का, और किसका? Tan cot. tan cot का और sec और cosec का। समझ में मेरी बात? समझ में मैंने क्या बोला? कौन से 6 में से कौन से दो फंक्शंस का अगर एंगल्स कंप्लीमेंट्री होगा, कंप्लीमेंट्री मतलब एक 30 और दूसरा 60 होगा, तो कौन से दो फंक्शंस में आंसर सेम आएगा? tan का 30 cot का 60, sin का 30 cos का 60, sec का 30 cosec का 60 एंड वैसे ही वाइस वर्सा। आई थिंक समझ में मैंने क्या बोला? आई होप इट इज क्लियर। मतलब अगर मान लो sin 30 डिग्री होगा तो ये cos कंप्लीमेंट्री ऑफ 30 दैट इज 60 के बराबर होगा, और अगर ये cos 30 होगा तो sin 60 के बराबर होगा। तो जैसे ये है वैसे tan cot के लिए एप्लीकेबल है, tan और cot में ऐसा होता है और sec और cosec में ऐसा होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, Okay, sir. so I want everyone to copy down. Okay, copy down the derivation as well. Okay, फटाफट derivation भी कॉपी करो और formulas भी फटाफट जो है वो कॉपी करो। Now what is formula number 3? See everyone. Formula number 3 यहाँ से देख के हम लोग derive कर सकते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि sin थीटा का वैल्यू 1 by cosec थीटा के बराबर है। ठीक है, मतलब जो भी sin थीटा का वैल्यू होगा वो अगर हम देखें तो 1 by cosec थीटा के बराबर होगा, है कि नहीं? देखो एक बार, sin थीटा p by h है, इसको हम लिख सकते हैं 1 by h by p, 1 by h by p, और h by p किसका बराबर है? cosec थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि cosec sin थीटा इज इक्वल टू 1 by cosec थीटा, एंड सिमिलरली cosec थीटा इज इक्वल टू 1 by sin theta also we can say. Number 2, cos theta किसके cos theta का जो रेशियो है कौन से फंक्शन का रेसिप्रोकल है? sec theta का, तो ये 1 by sec theta के बराबर हो जाएगा। एंड नंबर 3, tan theta is equal to 1 by cot theta. Now आज का लास्ट टॉपिक होगा ये, जो भी हम इसको आज हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मूला नंबर 4। आज ये लास्ट टॉपिक होगा, इसको अच्छे से देख लो और बस ये सारे चीजों को तुमको क्या करना है, बढ़िया से फॉर्मूला कॉपी में लिखना है और डेरिवेशन को प्रैक्टिस करके जो जो चीज मैंने आज बताया वो सब चीज लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, सो नाउ वी विल डू द लास्ट फॉर्मूला। दिस इज वेरी सिंपल, यू कॉपी डाउन फर्स्ट, हार्डली इट विल टेक 1 minute। नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट वन। अब देखो नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं एक बार पहले पूछ लूं तुम लोगों से कि 0 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा? 0 डिग्री को रेडियन में क्या हम लोग लिख सकते हैं बताओ तो? चलो फटाफट ये बताओ तुम लोग। 0 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? Pi by 2. पाई बाई 2। फटाफट 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? Pi. Pi. 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाई 2। 3 by 2 pi. और 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 pi. 2 pi. अब ध्यान से यहाँ पे देखो। एक बात बताओ, कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री होता है बताओ तो? 360 degrees. 360 degree. होता है ना? अगर मान लो मैं एक सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में, ठीक है? अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मगर मेरा ये इनिशियल साइड है से, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं सपोज, तो बता सकते हो ये जो घर है, ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हो गया? बताओ बताओ। 0 से start 0 degree हुआ, to 0 Zero से start हुआ, 90 वेरी से सिंपल, खत्म हुआ। क्योंकि अगर मान लो ये स्टार्टिंग है और तुमको पता है कि मैंने सर्कल को 4 भाग में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट के अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। और अगर मान लो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और मैं कंटिन्यू रख रहा हूं, तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मेरा शुरुआत यहां से हो रहा है और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमूंगा, व्हाट इज द रीजन मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा हूं? व्हाट इज द रीजन दैट मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमूंगा? इसका रीजन क्या है बताओ? Positive angle. Positive angle. Angle is measured positive in anti-clockwise direction and measured negative in clockwise direction.
तो ये हो गया 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताओ मुझे ये लाइन से यहां तक अगर मैं स्टॉप कर जाऊं तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये डेफिनेटली सेकंड हो गया। तो बताओ तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? 90 to 180। सिंपल, 0 to 90 और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो 90 to 180 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? 180 to 270। 180 में सीधा सा 180 में अगर हम 90 ऐड कर दें, है कि नहीं, तो कितना बन जाएगा? 270। क्योंकि मैं यहां से ही कंटिन्यू रख रहा हूं, ब्रेक नहीं कर रहा हूं कहीं भी, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, 90 पे स्टॉप कर गया, कंटिन्यू रख रहा हूं, 180 पे स्टॉप कर गया, कंटिन्यू रख रहा हूं, 180 प्लस 90 कितना हो गया? 270। अब बता मुझे, अगर मैं मान लो कंटिन्यू रखूं मैं, तो ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर 270 से हो रहा है तो खत्म कहां पे होगा? वापस कहां पे होगा? 360। अच्छा बताओ, ये चीज सबके दिमाग में गया कि मैंने क्या कहा ये चीज? ठीक है, यस अंशिका, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, I mean everyone has understood. I mean okay, okay. So यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 to 90, 90 to 180, 90 plus 90 180, 180 plus 90 270 और 270 plus 90 360। यही चीज को हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, दैट इज 0 to pi by 2, pi by 2 to pi एक ही बात है, और pi to 3 pi by 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 pi by 2 to 2 pi। All right everyone? All right, next. Now see, this is first quadrant. In trigonometry अपने लोगों को कितने सारे टूल्स दिए? अच्छा है, पता है ये इस क्वाड्रेंट में सारे टूल्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब all stands for all 6 functions. All 6 functions का value will be positive if the angle lies in between 0 to 90. Second quadrant है ये, इस quadrant में sin function और फिर उसका रेसिप्रोकल cosec फंक्शन, सिर्फ ये दोनों फंक्शन से पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan फंक्शन और cot फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू नेगेटिव होगा। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये सब चीज हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बट आज के लिए बस इतना जान लो, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स होता है। पहला क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। इसमें ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब अगर मान लो कोई एंगल सपोज 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और मैं अगर तुमसे पूछूं कि sin 35 का वैल्यू क्या होगा डिग्री का, तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, cos 35 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। tan 35 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव, sec का पॉजिटिव, cosec का पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में कौन से दो फंक्शंस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा? sin और cosec। मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि sin 100 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो कौन से टिक करोगे तुम लोग? पॉजिटिव। ये किसका घर है? सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है? किसका घर है? sin और cosec का। बाकी उसमें सब फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स मतलब वो नेगेटिव हो जाएंगे, समझ में आया तो बात? उसके बाद तीसरा किसका घर है? tan और cot का, बाकी सब फॉरेनर्स है, मतलब वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? cos और sec का, बाकी सब नहीं है उसका घर, नहीं है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उसका घर नहीं है वो। तो ये सब चीज के ऊपर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैंने क्वाड्रेंट बता दिया, और इसके ऊपर डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, आई मीन सॉरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सॉरी मतलब हर कोई स्कूल के बाद कॉलेज पढ़ने जाता है। ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल सा चीज, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। So this is the way we end today's class. Write down this, and also please make sure that each and every one you copy down everything, whatever I have explained today in your formula copy. Derive all the formula and put everything in your brain properly, so that next day it works well. Thank you. With this, I end today's class.